प्यारे साथियों, आज हम सी टेट की जो हमारी सीरीज चल रही है टेट फॉर वॉर, इसमें एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं। हमारा इस बार उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है सी टेट और यूपी टेट पास हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने जो है अपनी हिंदी की भी वन लाइनर सीरीज शुरू की है और एसएसटी की भी वन लाइनर सीरीज शुरू की है। बच्चों के नंबर जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं चैप्टर्स में से कटते हैं या इसी सब्जेक्ट में से कटते हैं। बच्चे स्कोर एसएसटी में 40 प्लस नहीं कर पाते और एसएस या हिंदी में जो है 25 प्लस नहीं कर पाते। उसी को देखते हुए हमने जो है वन लाइनर सीरीज शुरू की है। आइए इसको बिना देरी करे हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल की शाखाओं के नाम बताइए। पहला क्वेश्चन है भक्ति काल की शाखाओं के नाम बताइए। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो भी रुककर हमारी वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए। तो भक्ति काल की शाखाओं के नाम, तो भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं? भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं। एक है निर्गुण भक्ति धारा, और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण जिसमें ईश्वर की उपासना ना की जाए, सगुण जिसमें ईश्वर की उपासना की जाए। तो आपके कबीरदास हो गए, ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, वो जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आपके सगुण में कौन आ जाएगा? सूरदास, मीराबाई, ठीक है, ये सब क्या कौन है? ये सब सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो हमें ध्यान रखना है भक्ति काल की शाखाओं के नाम। पहला निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना। गुनाहों का देवता आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो है रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि गुनाहों के देवता रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। कौन रचयिता है? मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है और हम 9th क्लास से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। मोहन राकेश हिंदी साहित्य में किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये? मोहन राकेश की। आषाढ़ का एक दिन। झूठा सच मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल जी। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल जी। रश्मि रथी, आज की वीडियो में जितनी भी रचनाएं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको 1 से 2 रचनाएं 100% यूपी टेट में देखने को मिलेंगी। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? तो दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। साथियों, इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम 8 मिनट रखा गया है। 8 मिनट के अंदर अंदर हमें अपने जो है 20 नहीं 30, 35, 40 क्वेश्चन तक इन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से जो है आपको रिवाइज कराना है, याद कराना है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता। तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय चेतना का संचार। अर्थात ऐसी रचनाएं जिसके द्वारा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? ऐसी रचनाएं जिनसे लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हो, लोग अपनी राष्ट्र की भावना के प्रति जागरूक हो या जागरूकता का क्या हो? इंक्रीजमेंट हो, बढ़ाव हो। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल से क्या माना जाता है? भारतेंदु युग का आरंभ माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास, मोस्ट इंपोर्टेंट।
हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। रचनाकार का नाम पूछ रहे, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। आपसे पूछ ले हिंदी की प्रथम पत्रिका, सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी की प्रथम पत्रिका सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। प्रथम समाचार पत्र, उद्दंत मार्तंड। लेखक पंडित जुगल किशोर। हिंदी की प्रथम कहानी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंदुमती। इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी। रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, इसके कौन है? रचनाकार है। ये भी हमें ध्यान रखना है। झूठा सच, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी। भारत भारती, भारत भारती के रचयिता, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल को। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, ये भी पूछ लेगा किसने कहा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। और भक्ति काल को किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। सरहपा। और इनकी रचना है दोहा कोश। इनकी रचना है दोहा कोश, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि का नाम सरहपा और उनकी रचना दोहा कोश। नेक्स्ट है हमारा आदिकाल की प्रमुख भाषा। तो आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ था। आदिकाल के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? अपभ्रंश भाषा। विनय पत्रिका के लेखक सभी को पता होगा कौन है? तुलसीदास जी। कई बार पूछा गया विनय पत्रिका के लेखक का नाम तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? तो सगुण भक्ति धारा के कवि थे। सगुण में राम भक्ति शाखा के कवि थे। इनकी रचनाएं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब आपको पता होंगी। मीरा के पद की भाषा। तो मीरा के पद की दो भाषाएं, एक ब्रज और दूसरा राजस्थानी। ब्रज और राजस्थानी भाषा। तो मीरा ने कृष्ण भक्ति धारा में लीन होकर जो रचनाएं, जो पद लिखे हैं, उसमें जो है या तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है या ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, मीरा को ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। शिवराज भूषण। शिवराज भूषण के लेखक कौन है? तो कविवर भूषण। कविवर भूषण। कविवर भूषण। ठीक है, इनकी एक रचना है सेवा बावनी, शिवराज भूषण, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है आंसू। तो आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। इनकी सबसे फेमस रचना कौन सी है? कामायनी। इनकी सबसे फेमस रचना कौन सी है? कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादी युग के कवि हैं, या छायावादी कवि है। आपसे पूछ लिया जाए सेवा सदन किसकी रचना है? तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। सेवा सदन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का पुराना नाम या मूल नाम क्या है? धनपत राय। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है गोदान, गबन, रंगभूमि, ईदगाह किसकी रचनाएं हैं? सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। ऐसे ही आपको जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं पता होनी चाहिए। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कविवर भूषण, सेवा बावनी, शिवराज भूषण, ये इनकी रचनाएं हैं। मीरा के पद की भाषा है ब्रज और राजस्थानी। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास जी हैं। यहाँ पर आपको तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। विनय पत्रिका, रामचरितमानस,
जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलल्ला नेचू, हनुमान चालीसा, ठीक है ना, कवितावली, दोहावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने दो भाषाओं का यूज किया है अपनी रचनाओं में, एक ब्रजभाषा और दूसरी अवधी भाषा। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सरहपा, इनका जो है रचना कौन सी है? दोहा कोश। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोहा कोश। पूछा जाएगा कि हिंदी की प्रथम कवि की कौन सी रचना है, तो दोहा कोश। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा? शुक्ल जी ने। और ऊपर का तो आप लोगों ने सारा पढ़ ही लिया होगा। इसमें भी हमें प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम पत्रिका, प्रथम पत्र, प्रथम लेखक, प्रथम रचना सब याद होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो यूपी टेट और सी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साथियों, आगे एसएसटी की वीडियो भी आने वाली है, उनको भी देखें। वन लाइनर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।